इसके पहले जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वह मुझे इनकैपेबल नहीं बना पाता। जब भी मैं ये फ्रॉग है, ये ईगल है कि चिड़िया है? ईगल ईगल। ये तो कुछ बच्ची लग रही है। थोड़ी सी एक्टिंग कर दे। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मेघा गुप्ता। होप सो आप सब ठीक है। एंड आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं। सो उस ब्लॉग बनाने की एक स्पेशल सी रीज़न है। वो क्या कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि यूपीएससी की रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है इंटर। तो उसी में से हमारे डिपार्टमेंट मीन्स मेरी डिपार्टमेंट पॉल साइंस डिपार्टमेंट है, पॉल साइंस ऑनर्स। सो उसी में के हमारी टीचर डॉक्टर विमलोक तिवारी सर, उन्होंने यूपीएससी को क्वालिफाई कर दिया। 2 सेमेस्टर से हमें वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें हमें देखा है, उन्होंने पहले भी हमें बता रखा था उनकी स्ट्रगल्स कैसे रह चुकी है। उन्होंने अभी समझ आता है ना, लाइक दैट इज़ सो मच ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम। लाइक एक टीचर ऐसा मिलना, हमें पढ़ाते पढ़ाते में उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। भाई हमें किसी पता भी नहीं। हम जितने बच्चे थे वो सारे शौक में थे प्लस खुशी के माहौल में थे। लाइक हमने कल ही सोचे चलो कल पार्टी करते हैं। सर से पहले पूछते वो आते हैं कि नहीं आते। थ्रू दूसरे सर, थ्रू हम अक्षत सर से हमने पूछा। हमारे क्लास के ग्रुप ने आज एक छोटा सा सर के लिए सरप्राइज़ रखा है। सो बस छोटी सी सरप्राइज़ सर को, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करनी चाहिए। सो क्योंकि ये एक स्पेशल मोमेंट है हमारे कॉलेज के लिए भी पूरे, तो इसलिए आज का व्लॉग है इसके लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तो रेडी हूँ। अब मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। आज सुबह 9 बजे से ही हमारा क्लास है और फर्स्ट क्लास ही विमलोक सर का है। सो कंटिन्यूस क्लासेस है 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12। एंड तो मेरे क्लासेस के बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो कुछ क्लिप्स दिखाते दिखाते चलूँगी। सो लेट्स गो। ओके, तो फिलहाल हम आए हैं बिरयानी खाने, छवि जी। सो अभी ब्रेक तो नहीं है लेकिन खाना भूख इम्पॉर्टेंट है, तो हमने पैक करा लिया बिरयानी। और हम छवि गाइस, मेरा नाम छवि है, बस इतना ही काफ़ी है। काफ़ी है। अरे विमलोक सर की बुक के बारे में बताना। हाँ यार, ये हमारे विमलोक सर की बुक है जो अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई थी, सर 1-1.5 हफ्ते पहले ना। और इन्होंने परचेज़ किया है। कुछ बोलना है? हमारा खाना डन हो गया। अब सीढ़ी चढ़ा नहीं जा रहा, तो अब हमें अब लिफ्ट का ही उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है 3rd फ्लोर में। अरे अभी हम फिलहाल सिर्फ 1st फ्लोर में पहुँचे हैं। यायावरी है ना, ये किताब के बारे में थोड़ा देर में बताते हैं। हम जाते हुए बाय द वे, हम पकड़े गए तो हमें 200 रुपये फाइन लगेगा या फिर हमारा ID कार्ड छीन लिया जाएगा। फिर हमें प्रिंसिपल मैम के चक्कर लेने होंगे। बस ये मेरा ये ब्लॉग का इम्पोर्टेंट है ना बस। और ये ब्लॉग के थ्रू एग्जाम्पल मिल जाएगा। हाँ रेडी है। आयोडेक्स क्यों लगा रही है छवि? हाँ जोर से बोल। सर में दर्द हो रहा है। एक्चुअली सर को बताना है कि हम आधा घंटा लेट क्यों थे। सर मेडिकल रूम में थी हमारी छवि। थोड़ी सी एक्टिंग कर दे, थोड़ी सी एक्टिंग कर दे। वेरी गुड, लेट्स गो नाउ। बैठ जाओ खड़े। इट्स नाउ सर की क्लास। मेरी टुकड़ा सुनाओ। ओके सुना। हाँ तो महीना ख़त्म होने वाला है, 20 रुपये क्या करना है? ले लिया। गांधी जी के 3 बंदर, एक ये एक ये एक ये। तुम कहाँ कर लो? उसको ले। ये तो आप पकड़ के बैठी थी गांधी जी की। तो मुझे छुपा लिया। इसने तो मुझसे वैसे मुँह छुपाना था ना। सर का हम लोग वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुका है। स्तुति अपना ताकत दिखाओ, स्तुति ताकत दिखाओ अपना। इसका
इसका फायदा मैं इसे बुलाता हूँ। निकल गई। ये बोलती हूँ उनके सामने, सर आप तो P4 में रहते हो ना 12:30 बोलते। हाँ तुम्हें तो सब चीज़ पता है। मिठाई लाए, वाह। तो लास्ट सेमेस्टर में पार्टी की बात कर रहा था कि अप्रैल में दूंगा, वो पार्टी भी बची है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही कुछ रीजन होगा, एक बुक का रीजन और ये आप लोगों से विदा लेने का रीजन। सर को हम इंगेज कर चुके हैं कब से, लेकिन अभी तक राशि लोग आई नहीं केक लेके। और दूसरा, लेकिन मल्टीपल फेल्योर के बाद, मल्टीपल सेटबैक के बाद, मल्टीपल अचीवमेंट के बाद इतना मैच्योर हो गया हूँ कि मेरी सक्सेस और फेल्योर मुझे या मेरी पर्सनालिटी या मेरी जेल को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। पारुल सर आप कहाँ जा रहे भाई साहब क्लैप तो करें। आप सब लोगों को, आप लोग पहले बैच थे, आपके आने वाली पीढ़ी है और आने वाले कुछ समय बाद आप जाओ इसी तरह मिलो वहाँ पे सेंटर पे। कांग्रेचुलेशन सर। के स्टूडेंट सबका जूनियर बन के जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। क्या है वो सॉरी लग सकता है। फिर आप खा लो भाई। नाम नहीं लेना चाहिए, बंद कर देना था अभी पूरी। इशू नहीं है। कांग्रेचुलेट करा सबको। यस सर। अब सर को अपना आइडिया तो बनाओगे नहीं बनाओगे? ऐसे ही है ना। अब निकलेगा नहीं निकलेगा इनमें से कोई आइडिया इसको में से सब। केवल आयुष बनना जरूरी नहीं है, जो भी प्रोफेशन हो जो आप करो। अच्छा रिजल्ट आने के बाद तो कॉल आ रहा है इसके पीछे रीजन है। क्यों आ रहे थे? ये बुक है जो 15 डेज पहले मैंने रिलीज की। अच्छा उन्होंने 10 कहीं दी इसलिए नहीं आ रहे थे। इसका एक लास्ट पोयम है जब मैं सुप्रीम कोर्ट में अपने लास्ट अटेम्प्ट में केस लड़ रहा था। लास्ट में हारे हुए लोग बैठ जाओ। एक उत्तराधिकारी हैं आप लोगों के। एक केस था और मैं कल रिजल्ट आया। कोइंसिडेंस ऐसा था कि मेरे साथ मेरे 3 to 4 फ्रेंड थे जो इक्वली यार मोर डिजर्विंग थे मुझसे, और अब डिफरेंट रीजन की वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन वो डिजर्व करते थे। तो इस बार का सेलेक्ट होना मुझे उनसे डिजर्व, या जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे ज़्यादा कैपेबल नहीं बनाता है, या इसके पहले जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वह मुझे इनकैपेबल नहीं बनाता था। जब भी मैंने एफर्ट लगाया, लास्ट पोयम है इस बुक की, देखो ना, मेरी फेवरेट पोयम है हारे हुए लोग। तो जब भी लाइफ में आप लो फील करो, जब भी लगे कि हर चीज़ें आप सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट है, आउटकम आपके अगेंस्ट है, तो यह पोयम है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। हारे हुए लोग। दिन के उजाले में कभी कभी एक अंधेरा ख्याल डराता है, होनी अनहोनी की बात हो या हो सब कुछ पाने या पाकर खोने के जज्बात, ये सब अपने सीमाओं का एहसास कराता है। अगर हार गए जीवन की उम्मीद तो क्या होगा, या सपनों के टूटने के भय से आगे सपने खोने का क्या होगा। हारे हुए लोग इतिहास में क्या कहलाएंगे, या वो प्रयासों के धूमिल पेज पर यूं ही खो जाएंगे। उनके अपने सपने क्या सब वैसे ही होंगे, या बदलते वक्त के साथ सब बदल जाएंगे। क्या हारे हुए लोग कभी कुछ कर पाएंगे, या असफलताओं के बोझ तले यूं ही गिर जाएंगे। इस हार के आगे एक डर भी है। हारे हुए लोगों के पास अनुभव भरा पर भी है। इनके पास कहने को ना करने वाले अनेकों किस्से होंगे। हर बार बिखर कर फिर संवरना इनके कहानी के हिस्से होंगे। हारे हुए के जीवन की एक अलग दास्तान भी होगी। इनके उम्मीदों की किरण पर कब्रिस्तान भी होगी।
हारे हुए लोग सीमाओं से बंधे लोगों के सहारे होंगे। भूल गया जिनको क्षणबाज समाज ये ऐसे उछल तारे होंगे। हारे हुए लोग नई दुनिया बनाएंगे, टूटे बाधाओं को तोड़कर, हर साहस को जोड़कर फिर से एक बार आगामी पीढ़ी को राह दिखाएंगे। हारे हुए लोग फिर साहस कर योद्धा कहलाएंगे। हारे हुए लोग फिर तो यह मेरी इंस्पिरेशन थी और एक मीम का पार्ट है, फर्क नहीं पड़ता वाला। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उस लिस्ट में नाम आना जिसको लेकर 6 इयर्स बैक मैंने जर्नी शुरू की थी, वो था। चलो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाग जाना बांटने क्या लगी। क्या है स्तुति, क्या है? कैसे कर रही थी? क्या प्लीज? हमारी बेटी शर्माती बहुत है। ओके क्या कैसे बनाए? मेढक। अपना ड्राइंग दिखाओ ज़रा। ये क्या है? ये डियर है, हिरन। हिरन है। ये सांप है, ये ईगल है, ये मैं मेढक बना रही हूँ। दिखाना मेढक। देखो ना बना रही हूँ। मैम ने हमें टास्क है, मेरा तो मत ही देखो। इन लोगों का क्या बनाया है? ये ग्रास है। ये फ्रॉग है। ये ईगल है कि चिड़िया है? ईगल ईगल। ये तो कुछ बच्ची लग रही है हैन की। ये छाप उल्टी कर दूँगी। ग्रास होकर देख लो। मैंने ये बनाया है। वाह, इसमें तो अच्छा बनाया है। थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। फिर से गाओ, खत्म कर देगी। एक सफर यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो क्लास ख़त्म हो चुकी है सब कुछ, और अभी बज रहा है 2:30, आई मीन 2:30 बज रहा है अभी। तो अब हम घर चलते हैं। आज सुबह से क्लासेस थी और आज जल्दी क्लास ओवर हो गई। कड़ी धूप है बाहर। अब हम वापस घर चलते हैं और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं एंड फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर।